नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु का भ्रमण की बात कर रहे हैं। शनि तक हमने देखा, सूर्य की हम बात करेंगे। सूर्य पर से जब राहु का भ्रमण होता है, गोचर के राहु का भ्रमण आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए सूर्य पर से होता है तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। यानी कि आपकी कुंडली में सूर्य आप देखेंगे तो जहां भी बैठे हैं उस स्थान में जब राहु आते हैं तो गोचर के अभी जो चल रहे हैं, जैसे अभी मिथुन में चल रहे हैं राहु, मिथुन राशि में वो भ्रमण कर रहे हैं। अब जिनकी कुंडली में सूर्य भी मिथुन राशि के हैं, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहीं पर सूर्य कुंडली में है और राहु गोचर के भी वहीं चल रहे हैं, तो ये इफेक्ट्स आपको मिलने चाहिए। और इस तरह के इफेक्ट्स, अब स्थान बदलता है। अब वो 3 नंबर कौन से स्थान में है, आपकी कुंडली के पहले स्थान में है, दूसरे में है, उसके हिसाब से इफेक्ट्स बदल जाते हैं। और मैं सिर्फ ये 3 नंबर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल दिया। लेकिन राहु जब जब गोचर में भ्रमण करेंगे और किसी की कुंडली में 4 नंबर लिखा हो वहाँ सूर्य हो सकते हैं, किसी की कुंडली में 5 नंबर हो वहाँ पर हो सकते हैं, किसी की कुंडली में 10 नंबर में या 8 नंबर में या 7 नंबर में, 1 से 12 में, जहाँ पर भी आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं वहाँ पर से जब जब राहु का भ्रमण होता है तो क्या इफेक्ट्स मिलते हैं वो समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सूर्य जो है वो सबसे क्रूर ग्रह है। क्रूर इसलिए कहा है कि वो बहुत ही ज्वलनशील है। यानी कि अगर आप उसके जितने करीब जाते हैं उतनी गर्मी बढ़ती है, धूप बढ़ती है, तो वो जला भी देते हैं। उनके आसपास जो भी ग्रह आते हैं, नज़दीक पहुंचते हैं तो वो अस्त के हो जाते हैं। तो वो क्रूर नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से वो पावरफुल है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उनका पावर उतना है कि भाई आप उनके करीब जाते हैं तो आप जल जाते हैं या आप अस्त के हो जाते हैं। मैं दूसरों ग्रहों की बात करता हूं तो उस सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है। तो सूर्य जब आपकी कुंडली में कहीं बैठे हैं और राहु जो है वो उनके ऊपर से गोचर में भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं उनके पास, तो ये हो जाता है कि सूर्य राहु का ग्रहण योग शुरू हो जाता है। अब आपकी कुंडली में सूर्य कौन से स्थान में बैठे हैं और राहु वहां से गुजरते हैं तो क्या इफेक्ट देते हैं। अब मीनवाइल गोचर के सूर्य भी, अब राहु जो है वो, यहाँ समझने वाली बात यह है कि राहु जो है वो 18 मंथ्स के लिए उसी स्थान में रहेंगे जहाँ सूर्य आपके हैं, तो 18 महीने तक ये इफेक्ट चलेंगे। अब यहाँ पर गोचर का जो सूर्य है वो कम से कम 2 बार उस स्थान में भी आएगा, क्योंकि सूर्य जो है हर महीने राशि परिवर्तन करता है। तो एक बार अगर शुरू में ही वो वहाँ से निकले हैं तो दूसरी बार भी वहाँ आएंगे, तो ऑलमोस्ट 2 बार आ सकते हैं। तो क्या होता है कि सूर्य पर से राहु का और साथ में सूर्य का भ्रमण भी होता है, तो डबल इफेक्ट आपको मिलते हैं। अब ये जो सूर्य है वो राहु के साथ जब ग्रहण योग करता है तो जो इंसान बहुत अच्छे से सब कुछ उसका नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, अचानक से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अचानक से लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदलने लगती है। कुछ डिसीजन रिलेटेड टू दैट प्लेस, वो जो स्थान है उसके हिसाब से वो गलत डिसीजन ले सकता है। जहाँ पर सूर्य है आपके बर्थ चार्ट में, वहाँ पर राहु आता है, तो वो जो स्थान है, किसी की कुंडली में पहले स्थान में है, किसी की कुंडली में दूसरे स्थान में है सूर्य, किसी की जैसे मैंने कहा 10वें स्थान में, 5वें स्थान में, तो जो स्थान में है उस स्थान से रिलेट करती हुई चीज़ों को आप ऑब्जर्व कीजिए। और उसमें ये राहु जब आते हैं तो उस रिलेटेड बातों में, चीज़ों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आप जो लाइफ में कर रहे हैं उसमें सडनली एक बम्प आता है, जंप आता है, आप झर्क आता है। आप आसानी से वो चीज़ें कर रहे थे, अचानक से फोकस चला जाता है, आउट फोकस हो जाता है, डिम हो जाता है पूरा। तो वो क्यों हुआ? अचानक से आपको लगता है कि अरे यार सब कुछ अच्छा था, ये क्या हो रहा है मेरा लाइफ में। अचानक आप रिजाइन कर देते हैं जॉब में से, अचानक आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जानते हुए भी कि ये सही नहीं इन्वेस्टमेंट है, सही इंसान नहीं है उसको मैं पैसा दे रहा हूँ, सही जगह नहीं है वहाँ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो एनीथिंग रिलेटेड टू प्लेस, वो जो स्थान है उसके अकॉर्डिंगली आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं जब सूर्य पर से राहु जाता है। और क्योंकि जैसे हमने कहा कि क्रूर ग्रह है, तो क्रूर नहीं है बट वो बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत ज़बरदस्त आग है, और राहु है वो डिज़ायर है। तो वो डिज़ायर क्या करता है राहु, अब सूर्य की ताकत बहुत ज़्यादा है, राहु उसको ग्रहण तो लगाता है बट उसके पावर को कम नहीं करता है। तो क्या होता है कि वो डिज़ायर सूर्य के साथ अपोजिट है राहु, तो वो
उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए सूर्य पर ग्रहण लगाता है, यानी कि आपके करियर पर, आपके नाम पर एक धब्बा लग सकता है, आपके नाम पे, आपके काम में आप गलत डिसीजन, जो ज़िंदगी में कभी उसने गलती नहीं की है, कोई गलत काम नहीं किया है, वो बंदा अचानक से रिश्वत ले लेता है, अचानक से भले 50 रुपये, लेकिन वो कर बैठता है। अगर उसकी कुंडली में ये योग हो रहा है और वो सही दशा नहीं चल, देखिए ये सिर्फ इससे नहीं होता है, बट आपकी दशा, आपके दूसरे ग्रह और ये ग्रहों की पोजीशन सारा एक साथ जब होता है तो डेफिनेट आप करते हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपकी दशाएं क्या चल रही है। अगर सपोज दशा में भी आपका सूर्य में राहु चल रहा है या राहु में सूर्य चल रहा है, अंतरदशा में सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा या राहु में सूर्य की अंतरदशा और गोचर में ये कॉम्बिनेशन और गोचर का सूर्य भी वहाँ आता है तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपके सर पे जैसे कोई बैठ के आपको डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहा है, उस तरह से आप लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये बहुत ही खतरनाक और समझने वाली स्थिति है। जब जब सूर्य पर से राहु आपकी कुंडली में निकले तो आपको बहुत ध्यान रखना है। जो लोग गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम में है उनको बहुत ध्यान रखना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो रिटायरमेंट के स्टेज पे होते हैं और सूर्य पर से राहु का ग्रहण आता है तब उनको प्रॉब्लम हो जाता है, या तो वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, लास्ट डे भी उनका कुछ गलत हो जाता है, वो गलती कर बैठते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि उनकी सारी चीज़ें रुक जाती है या उनको दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको थोड़ा लीगल वे में आंसर्स देने पड़ते हैं, एनीथिंग। और जिनका सूर्य अगर कारक स्थान में, जैसे पहला स्थान है वो सूर्य का कारक स्थान है और उच्च का सूर्य है वहाँ पर, तो भी जब राहु वहाँ आता है और सूर्य राहु का दशा अंतरदशा चल रहा है कुछ और सूर्य अपने पिक पे है गोचर में भी, अगर तुला में है या मेष में है, दोनों में है और राहु वहाँ पर है आपके सूर्य पर, तो आपको पिक पर से, टॉप पर से नीचे गिराता है। बहुत बड़े लोग मैंने देखे हैं, जैसे प्रिंसिपल हो, जैसे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, बहुत बड़ा बैंक एम्प्लॉय हो, बहुत बड़ा मंत्री हो, कोई भी है, चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो सूर्य की सत्ता जो है, प्रभुता जो है, प्रभुत्व जो है, वो जो पावर है, वो सीधा डाउनफॉल दिखाता है। और वो डाउनफॉल ऐसा होता है कि उसमें से बाहर आने में बहुत 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 समय लग जाता है और ये आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है वो यश और कीर्ति देता है, तो राहु उस पर ग्रहण लगा के वो यश और कीर्ति पे भी ग्रहण लगाता है, उसको नेगेटिव कर देता है, तो वो मेंटल इफेक्ट भी बहुत होते हैं। तो सूर्य राहु में आपको सूर्य को पूजा पाठ करें और वो सब करें, वो तो ठीक है, लेकिन आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए। ग्रहण में महादेव शिव जी की पूजा आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, खासकर मेल। और शिव जी के जो भी मंत्र हैं, जाप हैं, वो आप करते रहें और हमेशा जब भी सूर्य पर से राहु आए आपको ये करना चाहिए एवरी टाइम। और जब भी आपका जन्म का अगर सूर्य राहु साथ में है तो लाइफ टाइम ये करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आपको ये योग बनेंगे कि जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में सूर्य में राहु, राहु में सूर्य, प्रत्यांतर, अंतर प्रत्यांतर में तो आएगा ही आएगा एवरी टाइम, हर दशा में वो एवरी टाइम आपको पिक पे ले जाके नीचे गिराएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ देगी, क्योंकि आप में सारी कैपेसिटी है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, फिर भी आप वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ आपको होना चाहिए। एवरी टाइम आप आगे बढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, और जब कुछ हाथ में आना है तभी आप गिरते हैं, जब ये दशा या कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसको समझ के चलिएगा। और इस दौरान बहुत बड़े, जब ये योग चल रहा हो, जब ये योग आपकी कुंडली में परमानेंट है, तब बड़े डिसीजन मत लीजिए, बड़ी चीज़ें बिना सोचे ये कॉम्बिनेशन के समय में मत कीजिए। आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा यहाँ पर सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन में। आप जैसे धर्म से जुड़ी हुई किताबें पढ़ेंगे, धर्म से जुड़े हुए मंदिर जो है या जो भी आपके धर्म के प्लेसेस है वहाँ पर आप जाएंगे, धर्म गुरुओं से मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको धर्म से भी जोड़ेगा, लेकिन वो धर्म ऐसा होगा कि आप उनसे कुछ पाने की कोशिश करेंगे, उनसे कुछ पाने की, यानी कि स्वार्थ के हिसाब से जाएंगे कि मेरा कुछ काम हो जाए तो मैं ये कर दूंगा, मेरा कुछ काम हो जाए तो वो कर दूंगा। यहाँ पर आप वो ट्रैक पे चले जाते हैं और उस चक्कर में क्या होता है कि आप उनसे दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो फुलफिल नहीं होता है।
और जब सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो आप गलत तरीके से भी उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज राहु जो है वो सूर्य के लिए दूध में नींबू की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन समझे बिना, जब भी आपकी कुंडली में अगर ये योग है तो जब भी देखिए हर दशा महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आती है और सूर्य की अंतर्दशा में हमेशा राहु की प्रत्यांतर दशा आती है। हर दशा में राहु की अंतर्दशा भी आती है और उसमें सूर्य की प्रत्यांतर भी आती है। ये समय हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आए, और उसी टाइम पे अगर गोचर में ये कॉम्बिनेशन चल रहा है सूर्य पर से राहु का या राहु पर से सूर्य का इवन, और या तो फिर आपकी कुंडली में ही ये दोनों साथ में है परमानेंट, तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना ही चाहिए। आपका अगर सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य 4th हाउस का जो हमारा है उसमें आत्मा का जो हृदय है हमारा, एक सोल है, उसका जो इंट्यूशन जो मिलता है वो बहुत स्ट्रांग होता है अगर आपका सूर्य अच्छा है तो। लेकिन जब राहु यहाँ पर से जाता है तब आप उसी सोल को अवॉइड करके रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। आपको बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार मुझे ये नहीं करना था, क्यों मैंने किया, मुझे अंदर से आवाज़ भी आ रही थी मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, ये किसी ने करवाया, ये किसी ने नहीं करवाया, ये आपने खुद ही किया है, बट आपने खुद को अवॉइड करके किया है, खुद के अंदर की आवाज़ जो है उसको अवॉइड करके किया है। तो ये मत कीजिए, आपको थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बहुत तकलीफ होगी। और आपके डिसीजन जो है वो, जैसे अगर आपको एक बार आपके नाम पे बदनामी लग गई, जो अचीव करने में आपने बहुत साल लगाए थे वो एक ही सेकंड में बदनामी का धब्बा लगाता है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए चलता है और वो मुश्किलें, मेंटल स्ट्रेस देती है। और सूर्य राहु और गलती से 1st हाउस में है तो वो ग्रहण जो है वो आपके दिमाग को, आपके मेंटल स्टेटस को बहुत परेशान करता है। बहुत से लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। शिव जी की पूजा कीजिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि ये हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट राहु का सूर्य पर से ग्रहण में, भ्रमण में। तो उसको कैसा भी हो, कितना भी लालच हो, अवॉइड कीजिएगा, ऐसी घटनाएं आपके साथ ना बने उसके लिए, और वो बना तो फिर आप फंसेंगे, ये डेफिनेट है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और राहु का यहाँ पर एक चीज़ होता है टेस्टिंग। एवरी टाइम राहु अकेला है या किसी भी ग्रह के साथ है वो टेस्ट करता है आपके सामने। हमेशा वो 2 रास्ते खड़े करता है, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। जब भी आप, और उस साथ में लालच भी देता है, और आप बुरा रास्ता पसंद करते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता है, उसमें बहुत कुछ आपको दे देता है। लेकिन बाद में जब उसको उस स्थान से गुजरना पड़ता है जहाँ न्याय करना है, उस स्थान पे जब वो राहु पहुंचता है तो वो चीज़ याद दिलाता है कि मैंने 2 रास्ते रखे थे, आपने गलत रास्ता चुना, अब उसकी सज़ा मैं यहाँ पर दूंगा क्योंकि ये न्याय का स्थान मेरे लिए आया है। तो वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। 10 साल पहले की हुई बात भी आपको वहाँ नड़ती है, बहुत सी 20 साल पुरानी बात भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वो ये राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन और राहु का भ्रमण करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राहु सूर्य में ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। खासकर जो लोग वाइट कॉलर, गवर्नमेंट जॉब या बहुत बड़ी सत्ता पे हैं, पावर में है, या फिर देखिए पावर, सत्ता, यश ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं होता, ये उसमें भी होता है जहां आपकी कंपनी है, आप खुद उसके मालिक हैं और आपके हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं या 10 एम्प्लॉयज़ हैं या 100 एम्प्लॉयज़ हैं, बट आप पावर में हैं, आप सत्ता में हैं, तो आपके साथ भी वो हो सकता है, थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स हैं। और फिर राहु पर से राहु और राहु पर से केतु, केतु पर से राहु, वो हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।